Praise the Lord. मेरे संग खोलिए मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 5 से 13। बात पढ़ रहा हूं मैं। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने मतलब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपराधी मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। लूका अध्याय 7 1 से 10। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए, उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। बस उसी ने हमारे आराधनालय को बनवाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कहते तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी अपराधी मनुष्य, सिपाही मेरा अधीन में हाथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को किया कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जिसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं दो जगह बातें सुसमाचार। लूका अध्याय 7 में भी दोनों घटनाओं का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। यह एक सूबेदार के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में बात की जा रही है, सूबेदार। सूबेदार मतलब जानते हैं, किसी सूबा का अगवा, किसी प्रांत का क्या है वो अगवा, जिसे कलेक्टर होते हैं ना। कलेक्टर का पावर क्या रहता है, पूरा शहर में वो कानून व्यवस्था को देखता है कि अगर कलेक्टर, इस शहर का कलेक्टर कहीं पर रेड मारने चला गया, कहीं इंक्वायरी करने चला गया, वहां गड़बड़ है, अधिकारियों की हालतें खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। यह एक सूबेदार के बारे में बात की जा रही है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कैप्टन सर्वेंट। और ये सूबेदार हुआ करते थे रोमी साम्राज्य में, इनके अंडर में 100 सिपाही रहा करते थे। यह बज रहा है, आपका बोर्ड आपकी जरूरत है। Praise the Lord. Let's go.
इनके अंडर में 100 लोग रहा करते थे। जरा सोचिए, 100 लोगों के ऊपर आप अगबे है, अधिकारी है, तो आपका पावर कितना बड़ा है कि नहीं? देखिए, इस सूबेदार के बारे में बाइबल बतला रहा है कि उसने विश्वास किया। यीशु मसीह पर क्या किया? उसने विश्वास किया। इस सूबेदार ने अपने दास की चंगाई को बिना यीशु मसीह के आए ही पा लिया। मतलब यीशु गए नहीं थे, यीशु बोले थे। यीशु मसीह क्या किए थे? बोले थे। अरे सूबेदार ने यीशु से उस चंगाई को लिया, और चंगाई लेने का तरीका ऐसे था जिसने यीशु मसीह को आश्चर्य में डाल दिया। यीशु मसीह 2 बार आश्चर्यचकित हुए। पहली बार जब सूबेदार ने उस पर विश्वास किया, दूसरी बार जब इस्राएली लोगों ने उस पर अविश्वास किया। मतलब आप समझे, जब आप अविश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तब यीशु मसीह में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इस तरह का विश्वास दिखला देते हैं जो कि साधारण लोग नहीं दिखला पाते, तब यीशु मसीह को आप आश्चर्य में डाल देते, क्या विश्वास किया है। इस सूबेदार ने यीशु मसीह से अपने प्रिय दास के लिए चंगाई किस तरह से ली? इसने अपने आप को नम्र बनाया। अपने आप को क्या किया? नम्र बना दिया। एक सूबे का स्वामी जिसके अंडर में 100 सिपाही है, वो एक व्यक्ति से निवेदन कर रहा है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो झुककर दीनता से, नम्रता से उसके पास निवेदन कर रहा है, मेरे दास को तुम क्या कर दो, चंगा कर दो। रिक्वेस्ट। बाइबल में लिखा हुआ है, विनाश से पहले घमंड आता है। किसी भी बात का घमंड आ सकता है। सेवकाई का घमंड, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने का घमंड, टैलेंट का घमंड, धन कमाने का घमंड, बड़े घर का घमंड। और बाइबल में लिखा हुआ है, यह बात घमंडियों को पसंद नहीं करता है। सिर्फ एक ही जगह घमंड करने का छूट दिया गया है। यहोवा ने कहा, जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे, मुझे जानता है। किसे जानता है? परमेश्वर को जानता है। हमें इस बात का घमंड होना चाहिए, परमेश्वर को जानते हैं, हमें हवा को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को जानते हैं। उसके बारे में नहीं, हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते। वो मेरे संग रहता है, मेरी अगुवाई करता है, वो मेरा परमेश्वर है। यह हमारे घमंड का कारण है। लेकिन वो सब कुछ जो परमेश्वर से हट के है और किसी भी बात पर हम घमंड कर रहे हैं, वरदानों के ऊपर भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के क्या हो गए? अधिकारी हो गए। आप जितना नम्र बनेंगे यीशु मसीह के सामने, वो आपको उतना ही बड़ा बड़ा अधिकार देता जाएगा। अगर अधिकार नहीं दे रहा है यीशु मसीह, इसका मतलब है आप नम्र नहीं, आपको नम्र होना है। इस सूबेदार ने अपने आप को नम्र बनाया, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कर पाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करो। कैसे करो? नम्रता से। मतलब घमंड को हटाओ जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। नम्र मतलब कोमल हो जाना। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के सामने कोमल नहीं बनाएंगे, कठोरता से रहेंगे, मुझे वचन की जरूरत नहीं, मुझे कलीसिया में की संगति की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वो अपनों के यहाँ आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने यानी इस्राएली यानी यहूदी लोग, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो यहूदियों ने उसे ग्रहण किया,
उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और अब हम अन्य जातियों ने उससे ग्रहण किया, उसने हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया कि हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यह लिखा है 5 में, जब कफरनहूम में आया, कफरनहूम ये रोमी साम्राज्य का क्या था, एक तरह से हेडक्वार्टर था। तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। असल में सूबेदार, जब हम लूका में पढ़ते हैं, सूबेदार उसके पास नहीं गया था, वो पुरनियों को भेज दिया था। किनको भेज दिया था? पुरनियों को। अगर हम लूका में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है 3 में, लूका 7 का 3 में, उसने यीशु की चर्चा सुनकर, उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु मसीह है, इस्राएल में है, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं, यीशु मसीह चंगा करते हैं। और ये सूबेदार यहूदियों के कई पुरनियों को, मतलब पुराने लोगों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह के पास विनती करने के लिए भेजा। और ये पुराने लोग सूबेदार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट। बाद में लिखा हुआ है अपने मित्रों के द्वारा कहना भेजा। जब मित्र आए तो वे सूबेदार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब हमारा देश का एम्बेसडर दूसरे देश में है, और जब वो किसी से बात करता है तो लोग उसको सिर्फ एम्बेसडर के रूप में नहीं देखते, वो इस तरह से देखते हैं, वहां का प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इस देश का राष्ट्रपति बात कर रहा है, वो प्रतिनिधित्व करता है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश में पाकिस्तान का एम्बेसडर भी रहता है कि नहीं? श्रीलंका का एम्बेसडर भी रहता है कि नहीं? और उनको एक बड़ा भवन दिया गया है रहने के लिए, कुछ जमीन दिया गया है रहने के लिए। वो हमारे देश का जमीन है, हमारे देश का संपत्ति, लेकिन वहां झंडा उस देश का लहराता है। और वहां पर कोई भी पुलिस जाकर लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्यों पता है? उस में हाथ डालने का मतलब है हमने उस देश के ऊपर हाथ डाल दिया, लीगल एक्शन हो जाएगा। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए दूसरे देश के एम्बेसी के पास भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। अब बाहर सेना बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? बाहर निकलेगा तब ना पकड़ेंगे, कानून में है, नहीं कुछ कर सकता, वो अंदर में है। हालेलुया। वहां पे कोई हमला भी नहीं कर सकता। इसलिए एम्बेसी के चारों ओर हमारे देश की सेनाएं, पुलिस क्या रहती, तैनात रहती है, सुरक्षा करने। तो एम्बेसडर का मतलब ये है वो अपने देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये पुराने जब आ रहे थे, ये सूबेदार के दोस्त जब आ रहे थे, ये सूबेदार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब यीशु से बातें कर रहे थे, उनके द्वारा होकर सूबेदार बात कर रहा था, और यीशु बस उनकी बातों को सुनकर चकित हो गया। हालेलुया। अब हम यहां पर इस बात को पढ़ते हैं, सूबेदार ने सबसे पहले अपने आप को क्या किया? नम्र बनाया। उसने यीशु मसीह की चर्चा को क्या किया? सुना कि यीशु चंगा करते हैं। और ये सूबेदार किस तरह से नम्र व्यक्ति था, इस बात को हम लोग देखते हैं लूका में, लूका अध्याय 7:4। भाई यीशु के पास आए, उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए करे, क्योंकि वह हमारी जाति से क्या रखता है? प्रेम रखता है। मतलब परमेश्वर की चुनी हुई जाति से क्या रखता है? प्रेम रखता है। और उसने हमारे आराधनालय को बनाया है। और आगे आप पढ़े, यीशु उनके साथ गया, यीशु जा रहे थे। जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ, जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, जो परमेश्वर के सेवक है, दास है, दासिया है, जब हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, परमेश्वर के भवन को बनाने का कार्य करते हैं, परमेश्वर के भवन में सेवकाई करते हैं, अपना योगदान देते हैं, यीशु मसीह से स्मरण करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को जब पता चला कि ये यहूदियों से प्रेम करता है, मैं जिस जाति में आया उस जाति के लोगों से प्रेम करता है, शरीर में जो अब्राहम के वंश उससे प्रेम करता है, और एक अन्य जाति है, और आराधनालय को बना दिया। यहां पर आराधना करें यहूदी लोग, जबकि खुद रोमी है।
यीशु उसके साथ साथ जा रहा है। जब हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने कहा अगर चेला जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिला है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। इसने एक गिलास ठंडे पानी से पढ़ के किया। उसने अपने प्रेम को कैसा दिखलाया? आराधनालय बनवाकर, मतलब धन देकर, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके, मदद करके। हालेलुया। और ये भले अन्य जाति में से आया, लेकिन ये अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के बारे में इंटरेस्ट लेता था, सुनता था, सीखता था। मतलब ये गॉड हियरिंग मैन था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। कुरनेलियुस जो कि अन्य जाति था, वो रोमी साम्राज्य का व्यक्ति था, लेकिन रोमी साम्राज्य में बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना होती थी। वो उसकी आराधना छोड़कर वो यहोवा की आराधना करता था, यहोवा के वचनों पर ध्यान करता था, दान भी देता था। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज दिया। बाप किसी जाति से है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उसकी ओर देखते हो या नहीं, तुम उसके वचन को सुनते हो या नहीं, तुम उसके वचन को ग्रहण करते हो या नहीं। कुरनेलियुस ने यहोवा की ओर देखा, यहोवा ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए भेजा। हालेलुया। पहली बार ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा वचन सुनाया जा रहा था और उतर आया। पहली बार अन्य जातियों पर जब उतरा ना, वो कुरनेलियुस और उसके घराने के ऊपर उतरा। और कुरनेलियुस का घराना क्यों इकट्ठा हो गया था? उनको प्रभु का वचन कौन सुनाता था? कुरनेलियुस। हालेलुया। तो हम किस जाति से आते हैं, हमारा गोत्र क्या है, उससे उसका मतलब नहीं है यहोवा को। हम उससे जुड़े हुए हैं या नहीं? ये सूबेदार के घर में एक व्यक्ति था जिसका प्रिय दास था और बलगमा रोग से पीड़ित था। अरे लिखा है बाद में, जब कफरनहूम आया था, एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। बहुत क्या है? दुखी पड़ा, मतलब इसका हृदय कोमल था। यह अपने दास की भी क्या लेता था? सुधि लेता था। लेकिन आजकल देखिए कौन अपने दास का सुधि लेता है? मरना है तो मरे, लेकिन काम करो, मेरे काम से मतलब है, छुट्टी नहीं देंगे तुमको। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, मतलब इस शख्स ने उसके इलाज में खर्च किए होंगे रुपये, और उसका दुख इतना बढ़ गया था कि आगे हम पढ़ते हैं, लूका में जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है कि वो मरने पर है। वो क्या है? मरने पर। लूका में लिखा हुआ है कि मत्ती में लिखा हुआ है, हाँ, दुखी पड़ा लूका में ना, दो, हाँ लिखा। वहां किसी सूबेदार का एक दास उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था, वो मरने वाला था, और ये सूबेदार नहीं चाहता था कि वो मरे। बार ये यीशु मसीह के पास आता है, मतलब उसके दोस्त आते हैं, पुरवी आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बोलता है हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, बहुत दुखी पड़ा है। हमेशा इस बात को याद रखिए, बीमारी परमेश्वर कभी नहीं चाहता बीमार है। बीमारी हमेशा दुख को लेके आता है। कभी भी बीमारी से प्यार मत करिए, बीमारी का इनकार करिए। कोई भी बीमारी हो, कभी किसी बीमारी को इस रीति से स्वीकार मत करिए कि मेरे जीवन में इसलिए है कि प्रभु चाहता है। नहीं, प्रभु हमें चंगा करना चाहता है। हो सकता है वो बीमारी कुछ समय के बाद जाए या तुरंत जाए, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया कि बीमारी को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नष्ट कर। कैसे हम चंगाई को पाएंगे, उस बात को देखिए। आपको सबसे पहले नम्र होना पड़ेगा।
अपने पद को भूल जाना होगा। सुविधा ने अपने पद को किनारे कर दिया। उसने रिक्वेस्ट किया, हमें निवेदन करना होगा। हम घोषणाओं को तो जरूर करेंगे चंगाई के लिए, लेकिन निवेदन करना नहीं भूलना है, क्योंकि चंगा वही करेगा। बोलता है प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा, उसने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु को जब पता चला कि ये यहूदियों से प्रेम करता है, यहूदियों से क्या करता है, प्रेम करता है, आराधनालय को बनाया है, तो यीशु में से बोला मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु का आना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे मैं आकर देखूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मतलब यीशु जब आते हैं, परमेश्वर का वचन जब आता है, वो श्योरिटी है कि वो काम करेगा ही करेगा। उसका वचन जब आता है, काम होता है, कुछ भी अधूरा नहीं रहता। बोला मैं आकर, मतलब कौन आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। मतलब मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोले कि मैं आकर देखूंगा चंगा हो सकता है, नहीं, मैं आ गया तो चंगाई आ ही जाएगी। मतलब आप समझे, जहां यीशु जाते हैं ना, चंगाई उसके साथ साथ में जाती है, बल्कि ये बोले पीछे पीछे अनुसरण करती है। और यीशु मसीह कौन है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर के वचन को हम नम्रता से ग्रहण करना शुरू कर देंगे, आदर देना शुरू कर देंगे, चंगाया होंगी। बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा कर दिया। हर जगह यीशु मसीह हाथ नहीं रखे, वो बस वचन सुना रहे थे, लोग चंगे होते गए, चंगे होते गए, चंगे होते चले गए। जब आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, सुने, चंगाया आएगी। केवल वचन सुनने से नींद आता है कि नहीं? तो बहुत चंगाई नहीं आएगी। वचन सुनते समय नींद आ रही है, इसका मतलब वचन से भी प्यार नहीं है। और दूसरा बात कुछ आपको सुनाएंगे, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। कौन आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या यीशु आ रहे हैं? वो आ रहे हैं तो चंगाइयां होंगी। यीशु मसीह आएंगे तो छुटकारा होगा। वो काना के विवाह भोज में गया, क्योंकि यीशु क्या चेलों के कारण नहीं हुआ, क्योंकि यीशु क्या पानी दाखरस से बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह पतरस की नाव पर बैठे थे, नाव मछलियों से भर गई, क्योंकि यीशु के कहने से पतरस ने जाल सब जल में क्या किया, डाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने खड़े थे, उसके पुकारने से लाजर बाहर निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह ने जवान को कहा उठ, तो वो उठ गया। यीशु मसीह ने उस बच्ची से कहा जो मर गई थी, बोलता है उठ, तो वो उठ गई। जहां पे चंगाया हुई, नया नियम में छुटकारा हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ, वहां बस एक ही बात महत्व रखती है, यीशु मसीह वहां थे। और यीशु मसीह यहाँ है इस कलीसिया, इसलिए आश्चर्य कर्म होगा, चंगाया होगे, साबत का काम प्रकट होगा। हमारा काम है यीशु को स्वीकार करना। यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए क्यों तैयार हो गए थे? यीशु मसीह ने देखा ये मेरा आदर करता है, मेरे पिता का आदर करता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जो यीशु का पिता है, और क्योंकि यीशु मनुष्य बनकर आए, वो उसका भी परमेश्वर है, बोला उसका आदर करो, मैं जाऊंगा। आराधनालय बना दिया मेरे लिए, प्रभु के लिए, मैं जाऊंगा। जब भी आपको मौका मिले, बाइबल में लिखा हुआ है हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आप सबके साथ भलाई करिए, लेकिन सबसे बढ़कर विश्वासी भाइयों के साथ। मैं हमेशा भिखारियों को रुपये नहीं बांटता, क्योंकि आजकल भिखारी प्रोफेशनल भी हो गए,
सामने मेकअप करवाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वहां मैं उनको इनकार कर दूं, किनारे भेज दूं, लेकिन प्रभु के भवन में मैं जा रहा हूं, मेरे पास है तो मेरे को डालना है, मेरे को अपना योगदान देना है, किसी ना किसी रीति से खर्च हो जाना है। क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? भिखारी तो हमेशा तेरे साथ रहेगा। उसने जो मेरी भलाई की है, मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। जब आप प्रभु के भवन में काम देंगे ना, काम करेंगे, अपने योगदान देंगे प्रभु के लोगों के लिए, उसका प्रतिफल बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब भिखारियों को दान दे रहे हैं, लेकिन कलीसिया में दान देने के लिए आपका पर्स नहीं खुलता है, तब आशीष को नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले प्रभु का भवन का स्थान है, सबसे पहले प्रभु के लोगों का मदद करना, फिर रिश्तेदारों का मदद करना। मैं अपने हर रिश्तेदार के पीछे नहीं दौड़ता, मैं चाहता ही नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों का मदद करने का बारी आए तो मैं दौड़ के कर देता। मैं उनको फोन करके बोलता मदद चाहिए। मैं मनोज को बोला था मदद चाहिए, बहुत सिस्टम है, हमें इस्तेमाल करना। बोला एकदम, हम लोग चलेंगे। अगला रिश्तेदार मांगना है तो मैं बोलूँगा भागो यहाँ से, उसका मदद देने कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बाहवारी। प्रभु के लोगों का मदद मैं करूंगा, प्रभु ब्लेसिंग देगा कलीसिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन में जाकर कुछ कर दूंगा, कोई भी प्रभु का भवन, ये किसी भी प्रभु के दास की मैं मदद करूंगा, प्रभु उसको रिटर्न बैक कर देगा। यीशु मसीह जाने के लिए तैयार हो गए। यीशु मसीह ने देखा ये मेरे से प्रेम करता है, मेरी जाति से प्रेम करता, आराधनालय बना दिया। सोचिए इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आ गए, बोले कि चलो तुम लोग के लिए मदद कर देंगे। तुम लोग क्या बोले? कितना अच्छा है। अभी भी बहुत सारे देश के लोग इंग्लैंड की आधीनता में रहना पसंद करते हैं। क्यों पता है? इंग्लैंड उनके लिए अच्छा है, बहुत कुछ कर दिया, उनको पता है इंग्लैंड हर जाएगा, हम अपने से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे द्वीप सब के झंडों में इंग्लैंड का झंडा कोना में लहराता है, वो इंग्लैंड की आधीनता में। क्यों? इंग्लैंड उनके लिए बहुत अच्छा कर रहा है। अब इस तरह के गुलाम को कोई भेद नहीं है, चाहे तुम इंग्लैंड का चाहे बाहर के हो, जिसके ऊपर इंग्लैंड का अधिकार है, सब बराबर है। हालेलुया। तो एक सूबेदार एक अच्छा व्यक्ति था जो परमेश्वर यहोवा से प्रेम करता था, जो यीशु के बारे में सुनना पसंद करता था, जो अपने लोगों से भी प्रेम करता था, जो यहूदियों से प्रेम करता था, और आराधनालय को बनाए मतलब धन दिया था, मदद किया, आर्थिक रूप से मदद किया था, अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करके मदद किया था, और उसने दिखाया कि मैं परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता। और वो बोलता है हे प्रभु, मतलब वो आदर दे रहा है। यीशु मसीह को क्या दे रहा है? आदर। प्रभु से अगर कुछ चाहिए, परमेश्वर को आदर देना सीखो। परमेश्वर क्या करना सीखो? आदर देना सीखो। अगर आदर नहीं दोगे तो प्रभु भी नहीं देगा। हर दिन यहोवा की आराधना करो, आदर दो। हर दिन यहोवा के वचन को पढ़ो, आदर दो। हर दिन यहोवा के वचनों का मनन करो, आदर दो। भवन में आदर दो। जितना तुम उसको आदर दो उतना ज्यादा वो तुमको आदर देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो एक है जो आदर चाहता है, जो महिमा चाहता है। कौन? यहोवा। आप यहोवा को आदर देंगे, वो आपको बड़ा आदर देगा। आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपको बड़ा बेइज्जत कर देगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया था, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतरा, और उसको देखकर ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जान गया था कि ये तो परमेश्वर का बेटा है। इसलिए बोला ना कि मुझे तो तेरा हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे से बपतिस्मा लेने के लिए आया। फिर यीशु ने कहा ऐसा ही होने दे, यही उचित है। उसने बपतिस्मा दिया। मगर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया, तब वह कहला भेजता है कि आने वाला तू ही है, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। सब कुछ देखने के बावजूद
उसके बारे में भविष्यवाणी करने के बाद यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी जो किया है ना, वो यूहन्ना है। यही है परमेश्वर का बेटा। वो यीशु का संदेह कर दिया। क्या कर दिया? संदेह। क्या तू ही है कि कोई और आने वाला जिसको मुझे बपतिस्मा देना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जाकर कह दो, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्यवाद जो मेरे नाम के कारण ठोकर न खाए। फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का क्या हुआ? उसने यीशु की बेइज्जती कर दी। इस तरह से सवाल पूछे, एक स्त्री, एक लड़की, हेरोदेस की पत्नी की बेटी, वो डांस की और हेरोदेस बहुत खुश हुआ। बोला मांगो जो मांगते हो मैं दूंगा, आधा राज्य मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बोले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कट गया, नहीं बच पाए यूहन्ना। जब प्रॉब्लम आए यूहन्ना पर, दूसरे यीशु पर संदेह किया। आप कोई भी रहे, चाहे कितना ही बड़ा प्रभु का दास, यीशु में संदेह करेगा ना, फिर प्रभु उसको नहीं बचाएगा। संदेह नहीं करना है, किसी भी रीति से प्रभु को बेइज्जती नहीं देना, इसीलिए उसका सिर काट दिया गया। क्योंकि जब प्रॉब्लम आए तब यीशु मसीह के पास काला भेज रहा है, तू है कि कोई और है? कई बार प्रभु की योजनाओं में संदेह, भाई इस कलीसिया में सही कलीसिया में कि कहीं और होना चाहिए, ये सही अगुआ मेरे पर ठहराएगा कि कोई और है। संदेह करने वाला समुद्र के लहरों का समान है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस मिनिस्ट्री में कभी उस मिनिस्ट्री में, कभी वहां लहन करा रहा है कभी वहां लहन करा रहा है। वो आगे नहीं बढ़ पाते कि संदेह, आज मेरे ऊपर संदेह, कल उसके ऊपर संदेह कर रहे, कभी वफादार नहीं रहे। संदेह करने वाला समुद्र की लहरों का सवाल है, जो हवा से बहती उछलती लहरों को देखे ना, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसा मंदिर से या ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह दुचित्ता अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचल व्यक्ति को कुछ नहीं देते, बच्चों को देते हैं कुछ, दे दीजिए अपना स्मार्टफोन, कबाड़ा बना के लाए, 1.5 लाख का फोन, उसके बाद 15 रुपए भी नहीं मिलेगा, पूरा रगड़ रगड़ के लिए। यह सूबेदार नम्र हो गया है, उसने यीशु पर विश्वास किया है और उसने यीशु को बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरा जो सेवक है ना, लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, बस तुम चंगाई देते हो, यू आर हीलर, तुम चंगा करते हो। उसने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मेरे प्रेजेंस में वो चंगा हो जाएगा, मेरे कदम पड़ते ही वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। मैं आ रहा हूं। यीशु का नाम महत्वपूर्ण है हमारे। अब यीशु मसीह हमारे जीवन में किस रीति से आते हैं? वो अपना वचन भेजकर, भजन संहिता में लिखा हुआ है, हमें चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं वहां से हमें निकालता है। हमें चंगाई चाहिए कि नहीं? प्रभु के वचन को हर दिन पढ़ना शुरू करो। क्या कितनी देर आज का बाइबल पढ़ लो, जितना पढ़ रहे हो कि नहीं? बने इन लोगों से पूछा कितना बाइबल पढ़ो? 15 मिनट, आधा घंटा। यही को पढ़ना होता है। 15 मिनट तो खुलने में लग जाता है, हमको पलटने में लग जाता है, उसको घंटों पढ़ना, घंटों मनन करना। मैं काफी देर रात तक बैठा हुआ था, बैठ के। सूबेदार क्या है? अध्ययन किया, फिर मैं जाकर सो गया, उठा, फिर सूबेदार है कौन भाई? वहां प्रभु क्या किया? मैं प्रभु से बात करते रहा, तो बस दिखलाते गए। सूबेदार मतलब ये, मतलब वो, इस तरह दिस दैट, मनन करते जाओ। हालेलुया। यीशु उनके साथ गया, 6 में लिखता है, मतलब यीशु मसीह गए, पर जब वह घर से दूर ना था, लूका 7 का 6 में, तो सूबेदार उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा है, प्रभु दुख ना उठा। अब इधर देखो, क्यों पता है? यीशु मसीह को कैसे दुख? वो पैदल चल रहे थे। क्या चल रहे थे? पैदल चल रहे थे। और सूबेदार सोचने लगा, यीशु मसीह तो पैदल आ रहे हैं, यहां तक आते आते वो थक जाएंगे, मेरे को उसे इतना थकावट नहीं देना चाहिए।
हालेलुया। सूबेदार ने सोचा, उसने अपने विश्वास को प्रकट किया। 8 में, मत्ती 8 सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत पे जाए। मतलब तू ही योग्य है, तू ही क्या है, तू ही योग्य है, तू ही महान है, तू ही पवित्र है, तू ही धर्मी है, तू ही सब कुछ है। मैं तेरे सामने खड़ा होने लायक भी नहीं, तू इतना महान है। पुराने नियम आप पढ़ेगा, जब लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे, परमेश्वर क्या बोलते, एकदम नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहन के आना है। ऐसे ही चल गए कोई भी कपड़ा पहनकर, अब पार्टी में जा रहे एकदम महंगे कपड़ा पहनकर। चलो एक प्रभु का दास बोला, इस बात को बतला रहा था, 2 महीने का पहला जो सभा होता है ना, उसमें बतला रहा था, जब आप प्रभु का भवन में आ रहे हैं और आप जब भेंट दे रहे हैं, और भेंट उससे कम है जितना का आपने कपड़ा पहना है, तो योग्य भेंट नहीं है, वो आपको ज्यादा देना है। समझ में आ रहा है? 10,000 का कपड़ा आप पहने हुए हैं और फिर छोटा सा भेंट दे रहे, प्रभु क्या दे देगा? इतना महंगा पहना रहा, वो कम दे रहा। तो बैचनाथ में बोला, वाह क्या मैसेज है, उसको दी बेस्ट देना है। कैसे देना है? दी बेस्ट। जब प्रभु का भवन में आओ, सबसे उत्तम पहन कर आओ, ये तो परमेश्वर के पास जा रहा है। पार्टी में जा रहे एकदम महंगा कपड़ा पहन, अब प्रभु के भवन में आ रहे ऐसे। अब बोलेंगे प्रभु तो दिल को देखता है, जरूर दिल को देखता है, तो वस्त्रों को पहन कर आने क्यों बोल रहा? क्या देशों में से जाते थे तो घर का कपड़ा कोई पहन के चल जाते थे, एकदम अच्छा कपड़ा निकालते होंगे। मैं बोले पिता के भवन में जा रहा, बन बन के जाऊंगा, यहाँ भी देखता होगा, आ गया बेटा बैठा है, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। हालेलुया। आपके सर्वोत्तम कपड़े आपकी कलीसिया में दिखलाई देने चाहिए। हालेलुया। जैसे तैसे नहीं आना है, प्रभु का भवन है, आदर देना सीखो। मतलब हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, मतलब दुख ना उठा, इतना आने में कष्ट ना कर। बोलता है पर कर मुख से कहो, बोलो बोलो बोलो। इधर ध्यान दो, यहां पर सूबेदार अब यीशु मसीह को आश्चर्य में डालने जा रहा है। वो यीशु से भी ज्यादा बात में उसके मुख से निकलने वाले वचन को दे रहा है। हमने लाजर के बारे में पढ़ा, बोलता है उनके पास मूसा भविष्यवक्ताओं की किताबें उसकी सुने, मतलब सुने तो बच जाएंगे। ये सूबेदार परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह से भी ज्यादा महत्व है उसके मुख से निकलने वाले वचन को देना, क्योंकि वो जान रहा है यीशु मसीह मुंह से जो बोलेगा ना, वो यीशु के अधिकार को दिखलाएगा। चंगाइयां कैसे मिलेंगी पता है? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे, आंखों को खोलकर सुनेंगे, कानों को खोलकर सुनेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। हमें तो कई बार नींद आ जाती है सभा में, बाहर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आना। अगर नींद आ रहा है आप प्रभु से ऐसा प्यार नहीं कर रहे, अभी भी आप शरीर में। हे प्रभु मैं योग्य नहीं कि तू मेरे छत का तले आए, इतना दूर आने का जरूरत नहीं, मुख से बोलो, तुम्हारे वचन में वो सामर्थ है, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। चंगा है तेरे बोलने में, चंगा है यीशु मसीह के बोलने में। कभी भी आप मत सोचे कि पास्टर आके आप पे ले हैंड करेंगे तभी चंगाई मिलेगी। चंगाई परमेश्वर के वचन को सुनने में है, चंगाई परमेश्वर के वचन को पढ़ने में है, चंगाई परमेश्वर के वचन को मनन करने में है। मनन करो, पढ़ो और सुनो, तुम चंगे हो जाओगे।
बोलता है मुंह से कहो बोला हुआ वचन। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता है, पर हर एक वचन से जो यहोवा के मुख से निकलेगा जीवित रहेगा। रेमा वचन ये चंगाई को लाता है, रेमा वचन ये आश्चर्य कर्म को लाता है। इसलिए आप रेमा वचन कब आएगा? जब आप हर दिन लोगों को पढ़ेंगे, जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु वहीं से वचन उठा कर देगा, उसमें जीवन का श्वास फूंक कर देगा। तेरे लिए वो आश्चर्य कर्म को लाएगा, वो चंगाई को लाएगा। बोलता है कहो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तेरे बोलने में सामर्थ है, तेरे बोलने में अभिषेक है यीशु मसीह, तेरे बोलने में चंगाई है। बोलता है लो मैं, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य, मैं भी तो अधीनता में रहता हूं। सिपाही मेरा दिन में है, 100 सिपाही मेरा दिन में। जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता, दूसरे से आ तो आता, जब उस अपने दास से कहता या कर तो वह करता है। सूबेदार बतला रहा है मेरे पास अधिकार है, उस अधिकार का मैं इस्तेमाल कैसे करता हूं? बोल के। राष्ट्रपति के पास बड़ा अधिकार है कि नहीं? कैसे इस्तेमाल करती है? बोल के। संसद में अधिकार का इस्तेमाल कैसे होता है? बोल के कानून बनाया जाता है, बोल के फेल किया जाता है, बोल के पास कराया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री कैसे अधिकार को इस्तेमाल करते हैं? बोल के। यहाँ ये काम होना चाहिए, ये पुल बनना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। बोलते हैं होता है, बोलते हैं होता है। तो सूबेदार बोल रहा है मैं बोलता हूं तो हो जाता है। आप तो प्रभु है। और सूबेदार उसे प्रभु कहा, इसका मतलब उसने ये दिखलाया ये अन्य जातियों का भी प्रभु है। यीशु मसीह को यहूदियों के लिए नहीं आया, वो पूरी जातियों के लिए आया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल, सारी जाति के लोग आशीष को पाए। हम देह में इजरायली नहीं, हम देह में यहूदी नहीं है, लेकिन अब हम आत्मिक रूप से इजरायली हो गए, आत्मिक रूप से हम क्या हो गए? यहूदी हो गए। यीशु की आस, यीशु के द्वारा अब्राहम की आशीष अब सारी जातियों में चली गई। सबका टाइटल अलग अलग है कि नहीं? लेकिन हम सब यीशु मसीह का है कि नहीं? यीशु मसीह को कह रहा है तेरे पास तो बड़ा अधिकार है, मैं अपने अधिकार को जो मेरे पास है मैं बोलकर इस्तेमाल करता हूं। तेरे में जो चंगाई के साबित है, तुम बोलोगे ना यीशु तो होगा, काम होगा। लोगों ने यीशु मसीह को इस तरह से देखा था कि वो आएगा तभी चंगाई होगी, वो हाथ रहेगा तभी चंगाई होगी, वो जब तक नहीं आएगा चंगाई होगी नहीं। सूबेदार ने इस तरह से देखा मैं बोलता हूं काम हो जाता है। यीशु मसीह में बोलेंगे काम क्या है? हो जाएगा, चाहे मैं आप पर ग्रहण करूं चाहे ना करूं। अब यीशु की आवाज को सुनेंगे ना तो काम होगा। उसने कहा मेरी भेड़ है, मेरा शब्द क्या करती है? सुनती है। बाप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे ध्यान से, उसी समय रेमा वचन प्रभु आपको देगा, आपके लिए चंगाई होगी, आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। लिखा है 10 में यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, वो आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा विश्वास कैसे कर लिया उसने मुझ पर, जबकि यीशु मसीह जाने के लिए तैयार हो गए थे, मिलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसने कहा क्यों यीशु मसीह को इतना दुख उठाना? क्योंकि यीशु मसीह पैदल ही चलते थे। सूबेदार को पता था वो पैदल आ रहे हैं, उसके पास घोड़ा नहीं है, गधे के ऊपर बैठे नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लिखा यीशु मसीह घोड़े पर सवार हो गए, गधे पर सवार हो गए, वो पैदल ही चलते थे। कैसे चलते थे? पैदल। अब पैदल चलने में बड़ी दुख होता है कि नहीं? कल शॉपिंग हो रही थी, अमरीश और पूनम शॉपिंग कर रहे थे, चेहरे लटके हुए है कि नहीं, और थके हुए। अब मेरे को तो क्या बोला जा रहा था, मैं पैदल यहाँ से जाऊँ, तो क्या बोला गया? हाँ जाइए। मेरा भी दिमाग उड़ गया, एक दिन के कहने से मैं यहाँ तक आया, मुझे और दुख दिया जा रहा, पैदल ही जाओ। लेकिन वो बैठ के आ गया। हालेलुया। बहुत दुख होता है। आपके यहाँ से बुजुर्ग भेज दिया जाए प्रीतम को, बोलेगा बहुत दुख उठाया है। इसलिए यीशु मसीह को पैदल चलने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं यीशु के व्यक्तित्व को जानता था कि बोलेगा तो होगा, वो प्रभु है।
हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जब बोलता है ना तो काम होता है। चाहे प्रभु का दास आपके सिर के ऊपर हाथ रखे चाहे नहीं रखे, वो बोलेगा तो काम होगा। ये सुनकर यीशु का चंबा, सुनकर मतलब यीशु सुनते ध्यान से जब आप यीशु को कुछ बोलते हैं, वो यीशु के महिमा के लिए बोल रहा था और यीशु मसीह उसकी सुनकर क्या बोलते हैं, उसे अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे। अब यीशु मसीह के पीछे कौन था? भीड़। भीड़ के कारण अचंबा नहीं हुआ, सूबेदार के बारे में सुनकर अचंबा हुआ। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब इन इजराइलियों ने मुझे उस रीति से नहीं देखा कि मैं बोलूंगा तो काम होगा। उन्होंने मेरे अधिकार साबर कभी जाना ही नहीं, जबकि सूबेदार ने जाने। मैं एक मनुष्य हूं, मेरे पास इतना बड़ा सामर्थ है, 100 सिपाही मेरे अधीन में है, मेरे पास दास और दास है, मैं बोलता हूं तो काम होता है। और जो मेरा अधिकार सामर्थ उसके द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा दिखलाई देता है, ये परमेश्वर का बेटा, ये बोलेगा ना तो चंगाई होगी, ये बोलेगा तो वहीं से मेरा सेवक चंगा होगा। उसे इतना दूर चल के आने का जरूरत नहीं है, उसके शब्द में सामर्थ है, उसके मुंह में जीवन है। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मर जीवन है। जब आप इस रीति से सुनेंगे कि जो बातें कलीसिया में बतलाई जा रही है वो आपके लिए आत्मर जीवन है, पवित्र आत्मा कार्य करेगी। और जब आप उसको ध्यान नहीं देंगे, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, वचन सुनने वालों के जीवन में कार्य करता है। ये पवित्र आत्मा क्या के रूप में दर्शाया गया? कबूतर। और कबूतर क्या खाता है? बीज खाता है, बीज, दाना। हाँ, दाना खाता है, वो बीज खाता है, बीज। कबूतर बीज नहीं खाता है, चिकन नहीं खाता, बीज। और बीज परमेश्वर का वचन है। वचन सुनते सुनते सो गए, पवित्र आत्मा उड़ते बाहर था, रुक जाएगा, नहीं जाएगा। बीज जा ही नहीं रहा है, परमेश्वर का वचन जा ही नहीं रहा है। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाएगा, पवित्र आत्मा साथ में जाएगा, काम करेगा। पवित्र आत्मा यीशु को पहचानता है। किसको पहचानता है? यीशु को। किसको ऊपर उतरा? यीशु के ऊपर। मतलब वचन के ऊपर उतर कर आया। जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। उसके आने का मतलब है आप उसके फल में बढ़ेंगे, उसके वरदानों में बढ़ेंगे, उसका अभिषेक में बढ़ेंगे। यीशु ने कहा वो मुझ पर है, मेरे ऊपर में है, मेरा अभिषेक कर दिया है। पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग से बढ़ा है। हालेलुया। यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ। सूबेदार के विश्वास से भरी बातों को सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। आपको अपने विश्वास को काम करके यीशु मसीह को दिखलाना है, बोल के दिखलाना है। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सच कहता, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, किसी ने भी इस रीति से मुझे नहीं देखा। उस सूबेदार ने बड़े यीशु को देखा था। किस यीशु को देखा था? बड़े यीशु मसीह को देखा था। लोगों ने यीशु मसीह को देखा था एक बढ़ई का बेटा। लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि वो जब सभाओं में आता है और हाथ रखता है तो आश्चर्यकर्म होते, बीमारों पर हाथ रखता है चंगाया होते हैं। सूबेदार ने एक बड़े यीशु मसीह को देखा, वो बोलता है ना तो होता है। यीशु मसीह जब बोलते हैं तो होते हैं, काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पर लेहन नहीं हो रहा है तो भी अगर आप यीशु मसीह का वचन ध्यान सुनेंगे, उसका वचन मैं सुनूंगा मैं चंगा होऊंगा। प्रभु का दास आपको छू ना पाए, यीशु मसीह आपको छू ले। हालेलुया। वो काम करेगा। मैं तुम्हें सच कहा था, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब यीशु मसीह क्या को ढूंढते हैं? विश्वास। बोलो विश्वास। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वो विश्वास को ढूंढता है। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है, सुना मसीह के वचन से आता है। विश्वास किस तरह से आता है? यीशु मसीह को देखने से आता है। हम जब यीशु को देखते हैं बड़ा विश्वास आता है। हम जब यीशु को सुनते हैं बड़ा विश्वास आता है। हम जब यीशु को वैसा देखते हैं जैसा वो है, उसी का विश्वास मेरे अंदर आता है। सूबेदार ने यीशु को वैसा देखा जैसा वो है कि वो बोलेगा तो होगा, क्योंकि वो तो प्रभु है।
इस देश का प्रेसिडेंट हमारे लिए कुछ बोलेगा, कुछ लिख देगा, वो होगा कि नहीं होगा, उसको आने की जरूरत नहीं है। हर जगह प्रेसिडेंट जाता है, बोलता है और होता है। पासपोर्ट में किसका मुहर रहता है? प्रेसिडेंट का रहता है कि नहीं? कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट, मैं विनती करता हूं जहां भी मेरा इस देश का नागरिक जाकर मदद किया जाए। उस पासपोर्ट का वैल्यू, इस देश का पासपोर्ट का महत्व किस कारण है? प्रेसिडेंट का मुहर उसमें है। 3 से रहना। अब आप पढ़िएगा, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, मैं राष्ट्रपति निवेदन करता हूं, राष्ट्रपति, हालेलुया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब यीशु आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या को ढूंढ रहे हैं? बोलो विश्वास। जब प्रभु ने मेरे को सेवका में बुलाया, मैं आ गया। अपने जो भी कॉलेज के पढ़ाई लिखाई थे वैसे छोड़कर आ गया। प्रभु को मैंने दिखलाया अपना विश्वास, प्रभु ने उठा दिया। लेकिन मैं वहीं में पड़ा रहा था, नहीं यही जिंदगी मेरे को अच्छा है, मैं कुछ और होगा लेकिन प्रभु का दास तो नहीं होगा। आप मुझे मिलते न मैं, न मेरे को आप पाते, हम लोग सब अलग अलग अनजाने। लेकिन मैंने अपने विश्वास को क्या किया? कामों के द्वारा दिखलाया, क्योंकि विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। आप यहाँ बना रहे अपने विश्वास को दिखला रहे, लेकिन हम इससे और आगे बढ़ जाना है। संविधान ने कहा तुम बोलोगे होगा, तुम बोलोगे होगा। आपको एक विश्वास कर दिखाना प्रभु का, प्रभु मैं तेरा अभिषेक जन के लिए प्रार्थना करूं, आज तो ऐसा वचन दे कि हम चंगे हो जाए। पूरी भीड़ में चंगाई किसी के लिए हो चाहे ना हो, जो प्रार्थना कर जाएगा वो चंगा होकर चला जाएगा। इनको बोलेगा आज अपने सेवक को मुंह से मेरे चंगाई की बातें हो, तो प्रभु करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठे। मतलब अब्राहम कहां बैठेगा? स्वर्ग के राज्य में। किसके साथ बैठेगा? यीशु मसीह के साथ। अब ध्यान दीजिए, इसहाक स्वर्ग राज्य में बैठेगा, किसके साथ बैठेगा? यीशु मसीह के साथ। याकूब स्वर्ग राज्य में बैठेगा, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। ये तीनों व्यक्ति ये नए नियम के नहीं है, ये पुराने नियम के। तो ये स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश कर गए? हमें नए नियम के क्रिश्चियन क्या बोलते हैं? आप पुराना नियम कहे पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ नया नियम पढ़ते हैं। नया नियम वाला बाइबल लेकर कलीसिया में पहुंच गए। मैं गांव गया तो मैं बोला ये इतना यही बाइबल नहीं है, पूरा लेके आना है। मोबाइल खरीदोगे 15,000 20,000 का, और बाइबल कौन सा लेके आओगे? वो फ्री में जो मिला है नया नियम, वो भी छोटा सा। अब मोबाइल का साइज उससे बड़ा, बेच के बाइबल लेके आना है। अरे मैं गांव जा रहा हूँ, फिर मैं सवाल डाल दूंगा, बाइबल है कि नहीं सबके पास? मैं यही करता हूँ गांव जाके। किसके पास बाइबल है, किसके पास मोबाइल है? नहीं मेरे पास मोबाइल है पास्टर जी, बाइबल बेच, बाइबल खरीद के लाओ। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश किए, जबकि उनके पास तो व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन अपने पुरखों से, बाप दादों से यहोवा के बारे में उन्होंने जो सुना वो चले। लिखा है अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला, इसहाक ने यहोवा की आज्ञा को मानी, याकूब ने यहोवा की आज्ञा को माना। हम जब परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। प्रभु ने हमें विवेक दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि सिगरेट मत पियो, लिखा है खैनी मत खाओ, गांजा मत खाओ, अफीम मत खाओ, चरस मत खाओ, लिखा है। विवेक होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हालेलुया। विवेक करोगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। अब्राहम ने यहोवा की आज्ञा मानी और उस नगर को चला, उस देश को चला जिसे जानता नहीं था। इसहाक ने यहोवा की आज्ञा मानी, अकाल में रुक गया क्यों? याकूब ने आज्ञा मानी, वापस लौट कर आ गया। आज्ञा मानना परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को कैसे दिखलाएगा पता है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को बांध दो। आपका आज्ञा मानने का लेवल जितना ज्यादा है उतना ज्यादा आप प्रेम करें। बुखार को नापते हैं कि नहीं? थर्मामीटर लगा के, थर्मामीटर बताता है
कि सही में बुखार है कि ऐसे लग रहा है। कई बार बोलते हैं बहुत बुखार लग रहा है, नाप तो बढ़ नहीं कर रहा है थर्मामीटर में, बुखार नहीं है बस ऐसा लग रहा है। और कभी कभी एकदम ठीक दिखलाई देने लगा है, 100 बार आपको आराम करना चाहिए। हालेलुया। तो आपका आत्मिक थर्मामीटर क्या बोल रहा है देख लीजिए। जितना आज्ञाओं को मान रहे उतना बड़ा प्रेम, आज्ञाओं को आप नहीं मान रहे आप प्रेमी नहीं है। यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? बनी संहिता 15 में लिखा हुआ, जो शपथ खाकर बदलता नहीं बदलता है। प्रभु के लिए जो बोला मैं करूंगा कर ये देता है, चाहे हानि उठाना पड़े। लिखा जो कोई ऐसी चाल चलता है कभी नहीं डगमगाएगा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ऐसा नहीं कि इनसे गलतियां नहीं हुई है, अब्राहम से भी हुई, इसहाक से भी हुई। अपनी पत्नी को तो बहाने बना दिया थे, बोलता मैं तेरी बहन हूं, मैं इसकी बहन हूं। इतना डर गए। और याकूब को धोखा देके चला गया। लेकिन ये लोग प्रभु के आज्ञाओं को माने, मन फिराए, अंत तक बने रहे। और ये यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेगा, खाएगा पिएगा। पुराना नियम पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नया नियम पढ़ना। अब पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़कर चलना। ये चले। और क्या बोलते हैं? बहुत सारे पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे। ये कौन लोग आ रहे हैं? सुनने वाले लोग। वो सुनने वाले, हाँ, सुबेदार अन्य जाति का होने के बाद यीशु के बारे में सुना और ऐसा विश्वास दिखलाया कि इजराइलियों को मुझे छू लिया। भले मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। सोचो, यीशु मसीह देह में इजराइल आए हैं, इजराइल यहूदी, और क्या बोल रहे? तुम लोग के अंदर तो विश्वास है ये नहीं है। कैसा लगा होगा? सुबेदार के दाल। अब सुबेदार कौन था पता है? अन्य जाति। हम लोग कौन है? हम अन्य जाति। वे स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो देह में तो है क्रिश्चियन, है पास्टर का बेटा, है बिशप का बेटा, है अपोस्टल का बेटा, जन्म से ही क्रिश्चियन है। बोलते ना हम जन्म से ही क्रिश्चियन है, हम इस चर्च के मेंबर, उस चर्च के मेंबर। बाइबल कभी खुलती नहीं, हमेशा मोबाइल खुला रहता है, कभी कलीसिया जाते ही नहीं। पूरा दुनिया घूमेंगे, कलीसिया नहीं जाएंगे। वे प्रभु के नहीं सुनते हैं, वे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। हारून के बेटे लोगों ने जब गड़बड़िया की, अपने मर्जी से धूप जलाना चाहा, परमेश्वर मार डाला कि नहीं? एली के बेटे लुच्चे थे, मार डालेंगे कि नहीं? तो हमारा माँ बाप, संसारिक माँ बाप प्रभु में कितने बढ़ गए वो मायने नहीं रखता। क्या हम बढ़े, क्या हम प्रभु से जुड़े, ये मायने रखता है। यह बोलता है, और मैं तुमसे कहता हूं, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, यहोवा पर विश्वास करने वाले, विश्वास का अंगीकार करने वाले, विश्वास का धर्म पर काम करने वाले लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। और स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा बता? अभी तक ध्यान दे, प्रकाश के वाक्य में लिखा हुआ, डरपोक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। गवाही देने से डर लगता है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाने से डर लगता है। आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। नहीं डरना, बतलाना है। अभी मैं जाने वाला सोनी का घर, अब मेरे को पता है, अब बैठो खा के जाना है। मेरे को बस एक हल्का सा हिंट लगा कि अब बोल देना है। अब बहुत हो गया डोगी के बारे में बात, चिड़ियों के बारे में बात। हाँ बच्चे सुना, मैंने सुनाया। और क्या बोलते, अब कहाँ जाते हैं? मैंने कहा उनका सिर्फ दूर से। मेरा बेटी जाती है, दामाद भी मतलब जाता उधर। बोला भाई जहाँ जाते हैं, जैसे यीशु मसीह बोला ना, मैं वही हूँ जिससे जो तुझसे कह रहा। अरे प्रभु, उसको आंटी का चेहरा का रंग एकदम चमक गया। अरे वो अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे, आप तो कितना अच्छे, अरे हम खिला के भी नहीं बेच रहे थे। हालेलुया। मैं नहीं ना जाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरा बिजनेस वही बढ़ गया। जो अगर मुझसे मेरी बातों से लज्जाएगा, यीशु मसीह ने कहा ये डेंजर है, भयंकर है। मनुष्य का पुत्र जब आएगा वो लज्जा जाएगा। गवाही देने से मत डरो। क्या होगा? इनकार न करेगा। गवाही देने से मत डरो, लजाओ मत, बोलो। डरपोक लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे को जब बुलाहट दी गई ना, वो मेरे लिए बहुत भयंकर समय था। अपने एजुकेशन फील्ड को छोड़ के आना था, भविष्य को छोड़ के आना था, पूरी रीति से प्रभु पर भरोसा रखते आना था। पवित्र आत्मा ने मदद किया, मैंने कदम बढ़ाया। बसे का प्रभु प्रतिफल दे रहा, बड़ा बड़ा दास के साथ बैठा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी बहुत बड़े दास के साथ में रखा है। अब एकदम सबसे करीब में मेरे को ही रख दिया। वो गाँव जाता है तो बोलता बैग निकाले चलते घूमने। सोचे प्रभु मेरे को कितना सिखलाता है, कितना इम्पार्ट करता है। मत डरो प्रभु के लिए, मत डरो। किसी भी मनुष्य से मत डरो। प्रभु का काम को कर दो, विश्वास का अंगीकार कर दो, घोषणा कर दो। इसने अंगीकार किया, इसने परवाह नहीं की कि मेरे बाकी जो पलटन के लोग हैं वे क्या बोलेंगे कि यहूदियों से प्रेम करता, आराधनालय बनवा दे रहा है, यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है। वो किया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पकड़वाना चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह का आदर पर आदर कर रहा है। जब पता चला यीशु मसीह बाहर आ गया, आदमी क्या कर रहा था, उसको वहीं पर रोको। वो बोलेगा ना, होगा। उसका मुख में सामर्थ है, उसका बोलने में चंगा है, उसके बोलने से अभिषेक बात, वो प्रभु का बेटा है। बोलेगा ये चंगा होगा, जाएगा। क्या प्रभु के वचन को इस तरह से आदर करते हैं? क्या प्रभु को इस तरह से हम सुनते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को ऐसा सुनते हैं कि हम सुनेंगे हम चंगे हो जाएंगे, हम सुनेंगे काम हो जाएगा, प्रभु का वचन को बोलेंगे काम होगा। उसने आदर दिया। यीशु मसीह ने कहा पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग, यहोवा के वचन को सुनने वाले लोग, यहोवा पर विश्वास करने वाले लोग आएंगे। अब्राहम इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, प्रभु का बात मानकर अपना देश, अपना घर, अपना जन्मभूमि, पिता घर को छोड़कर चला गया। हमने प्रभु के लिए क्या क्या छोड़ा? कि हमने वो छोड़ा जिसका प्रभु ने कहा छोड़ दे? कि हमने अभी तक पकड़े नहीं, हम नहीं छोड़े, मैंने छोड़ा है। अब्राहम निकल गया, नहीं इसको पता था। मेरे को बोला निकलो, मैं निकल गया। मिनिस्ट्री बाद में दिया था प्रभु, पहले मिनिस्ट्री के बारे में बात नहीं किया, कलीसिया के बारे में बात नहीं किया, पहले बुलाहट, बाद में बताया क्या चीज की। अब्राहम आज्ञा मानकर निकल गया। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। अगर आप हर संडे सर्विस यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, आपका नाम व्यर्थ है। घरे में रहो, उससे प्रभु का वचन को सुनो और उसके आधार पर तुम क्या करो, चलो। अबे मेरे पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, बॉम्बे जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे को पता है इसके बाद विदेश जाने के लिए दबाव डाला जाएगा। पास्टर बोल रहे थे मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला था, लेकिन पासपोर्ट नहीं थे। हालेलुया। वे स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इसहाक प्रभु का आज्ञा को माना, अकाल में बीज बोया। क्या हम अकाल में बीज बोते हैं? प्रभु पहले हमको बहुत बड़ा फायदा कर दे, फिर हम प्रभु के राज्य में विशेष बीज को बोएंगे। या मेरे पास हम अपनी घटी में भी प्रभु के भवन में बोते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे है जो यथार्थ से कम देते हैं, उनकी देने की सामर्थ्य है। प्रभु के भवन में कम देते हैं तो अब उनकी घटी होती है। ऐसे जो छितना देते हैं प्रभु के लिए क्या करते हैं? वो देते हैं, खुल के देते हैं तो अब इनकी बढ़ती होती है। एक पॉलिटिकल लीडर है रांची में, तो उसकी पत्नी प्रभु में थी, तो वो इस बात को बतला रही थी, मतलब अभी शायद प्रभु के पास चली गई है। इस बात को बतला रही थी, वो कहीं गई थी वजह सुनने के लिए। और प्रभु का सेवक आया हुआ था, बहुत अच्छा सेवक, और सेवकाई में धन देना था, और उसका हस्बैंड चुनाव प्रचार में भी था।
अब वो सोचेगी धन तो देना है, एकदम है, प्रभु उभार दिया, अब धन देना है, हमको देना है, लेकिन पर्स में तो रुपया नहीं है, इसलिए अपने हाथ को देगा, सोने की चूड़ियां, कंगन खोल दिया, डोनेशन में डाले प्रभु के लिए, वो उधर डाले, प्रभु चुनाव का सारा खर्चा निपटा दिया। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करो, ना संसार से प्रेम करो, ना संसार की वस्तुओं से। जब प्रभु के लिए बोलने का समय आए, छितरा दो, लिखता है तो अभी उनकी बढ़ती होती है। और बहुत सारा फाइनेंशियल ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल पाता है पता है? क्योंकि हम बोते ही नहीं, हमें बोलना है, बड़ा से बड़ा बीज बोलना है, विशेष से विशेष बीज बोलना है, मन्नत मांगना, प्रभु ये करेगा मैं इतना बीज बोऊंगा तेरे भवन में, मैं इतना बड़ा भाग डालूंगा, दान डालूंगा, प्रभु करेगा। हम कंजूस रहेंगे तो वो भी अपनी दिखा देगा, हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, वो अपनी मुट्ठी को बंद कर देगा, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसकी मुट्ठी को नहीं खोल सकती है। याद बोलता है इसहाक के बारे में, वो आज्ञा माना, अकाल में बीज बोया, ठहर गया, याकूब प्रभु का आज्ञा मानकर लौट आया, बोलता है ना तेरे कहने से मैं आया, और अब देख ऐसा होता है मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो प्रभु आके रात भर मलिन करता है क्या? सुबह उसको इस्राएल बना के चला जाता है, आशीर्वाद देता है, तो परमेश्वर मनुष्य दोनों पे प्रबल हुआ है, फिर ऐसा कुछ हानि पहुंचाया नहीं। अभी देखिए ऐसा बहुत मदद कर रहा है याकूब को। कैसे? याकूब वंशी कौन है? इस्राएली। ऐसा वंशी कौन है? अमेरिका। कौन इस्राएल पर हमला करता है? देख लेंगे। वो खड़ा हो गया, बोला पर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इजराइल में बहुत खुश है, आनंदित, ट्रम्प जीत गया तो पूरा उसका पोस्टर लहरा है। अब अमेरिका तो कौन है? अमेरिका भाई एसाऊ के वंशज है। क्या बोला? वो अपने तलवार के बल से जिएगा, इसहाक ने कहा था ना एसाऊ के लिए, और याकूब ने तो सारी आशीष दी थी। याकूब के पास तो ब्लेसिंग तो है, लेकिन सुपर पावर कौन है? अमेरिका। तलवार के बल से सबसे ज्यादा हथियार किसके पास रखा हुआ है? अमेरिका के पास है। इतना ही बेचते रहता, बोलता है खरीदो ना, खरीदो ना, खरीदो। तो अब्राहम इसहाक याकूब के साथ बैठेंगे, आज्ञाकारी लोग पूर्व से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, अपने विश्वास को अंगीकार करने वाले लोग, प्रभु की महिमा के लिए कार्य करने वाले लोग, और बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान जो देव मसीही है, नाम का मसीही है, लेकिन आत्मिक रूप से मसीह नहीं है, वो प्रभु का वचन कभी सुनता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, आराधना भी नहीं करता है, प्रभु का भवन में भी नहीं आता है, प्रभु के लिए जो शपथ खाए उसका पूरा नहीं कर रहा है, भाग रहा है, जो भाग रहा है बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। क्या में डाल दिए जाएंगे? बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, बाहर रोना और दांतों का पीसना। ये सूबेदार के विश्वास के बारे में सुनकर चकित हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करता था, ये परमेश्वर के वचन का आदर करता था, ये यीशु मसीह को उस तरह से देखता था जैसे यीशु मसीह वास्तव में है। यीशु मसीह आपके लिए कैसा काम करेंगे पता है? जैसा आप उसको देखिए, प्रकाशन कैसे खुलता है पता है? जैसा आप वचन को लेते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप सुनेंगे वैसा ही प्रकाशन खुलेगा। मतलब आप जैसा नहीं सुनेंगे ना, वैसा प्रकाशन नहीं खुलेगा। अब कुछ और सुनेंगे, यही सुनना चाहते, प्रकाशन भी वैसे ही खुलेगा। बोलता है तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है। क्या बोला? जैसा तेरा क्या है? विश्वास है। तेरा लिखा हुआ है। And Jesus said unto the centurion, go your way as you have believed. से तेरा विश्वास है। क्या बोलता है? तेरे लिए हो, और फिर उससे उसी घड़ी चलता होगा। यीशु मसीह किस रीति से कार्य करते हैं? हमारे विश्वास के द्वारा। आपका जैसा विश्वास है वैसे होगा। आपका विश्वास पर नहीं करेगा काम, नहीं करेगा। प्रभु कभी मेरी मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु नहीं करेगा, नहीं करेगा।
प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। आजकल मैं प्रभु को बोलता हूं, मेरे को मेगा चर्च, मेगा चर्च मतलब समझे, वहां एकदम 20, 30, 40, 50 ऐसे लाख की भीड़ रह गया, वो हमेशा नॉर्मल संडे में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों की नींद उड़े रहेगी शनिवार से, काम करना है। मैं प्रभु को बोल रहा हूं, मेरे को मेगा चर्च दो, मेगा चर्च दो। मैं प्रभु को दिखला रहा हूं, प्रभु मेरे को तो दे, यकीन कर मेरे ऊपर, दे मेगा चर्च। अपने संबंध को मैं और सही कर रहा हूं, मेरे को पता है प्रभु दे देगा। हालेलुया, आमेन बोलो। जैसा तेरा विश्वास है, सूबेदार ने क्या विश्वास किया? तो बोलोगे तो होगा। आप जैसा विश्वास अंगीकार करेंगे वैसे ही होगा। आप विश्वास के आधार पर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का निश्चय आपसे बात कर, वो आपसे बात करेगा। और आप बोलेंगे हे इसलिए संडे प्रभु बात करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, पूरा भीड़ से बातें करेगा सिर्फ आपको छोड़कर। वो सभा सबके लिए आशीषित रहेगी, सिर्फ आपके लिए छोड़कर। आप बोर हो जाएंगे, बार बार घड़ी को देखें, लेकिन आपका विश्वास, प्रभु ने इसका निश्चय खड़ा किया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। लिखता है उसका सेवक उसी घड़ी क्या हो गया, चंगा हुआ, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। ये दास उसके पास नहीं गया, इस दास ने यीशु मसीह की चर्चा नहीं सुनी, लेकिन इस दास का जो स्वामी था उसने यीशु की चर्चा सुनी, उसने यीशु को इस तरह से देखा जैसे वो यीशु ने काम किया। आपके परिवार में यीशु काम कैसे करेंगे पता है? आपके परिवार वालों को देख कर नहीं, आपको देख के। आप यीशु को किस तरह से देखते हैं, वो उसी रीति से आपके परिवार में काम करेगा। आप यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचनों को कितना महत्व देते हैं, उसी आधार पर यीशु मसीह काम करेगा। आप बोलेंगे नहीं, अभी तक मेरा परिवार का निश्चय बने आया है, प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु बोलेगा जैसा तेरा विश्वास है पहले हो। आपका ये विश्वास, मैं यीशु में आ गया, मैं बचाया गया, मेरा पूरा घराना बचाया जाएगा, तो प्रभु बचाएगा। चेलों ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो और तेरा घराना निश्चय ही उद्धार को क्या करेगा, पालेगा। सुधी विश्वास करती थी इसका परिवार को बचाने के लिए, प्रभु मेरे को ले गया, चलो अभी पिलाओ थोड़ा सा ये प्रोडक्ट, फिर मैं मेरा वचन सुना दे। आप यीशु पर विश्वास करिए, आप यीशु को वैसा देखिए जैसे वो है, वो कितना बड़ा है, कितना महान है, वो क्या क्या कर सकता है, उसके बोलने में कितना बड़ा सामर्थ्य है। आप यीशु के लिए अपने विश्वास को दिखलाइए, अपने प्रेम को दिखलाइए, उसके सेवकाई में इस्तेमाल हो जाइए, उसके लिए विश्वास का अंगीकार करिए, कार्य करिए। वो आपके विश्वास को देखकर आपके पूरे घराने को हिला देगा, उलट पुलट करके रख देगा। चलो हम प्रार्थना में जाएंगे। Come
केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। ऐसी यो यहोवा तेरा परमेश्वर है। यहोवा राज्य करेगा, उसका राज्य आनंद है। ऐसी यो यहोवा तेरा परमेश्वर है। यहोवा राज्य करेगा, उसका राज्य आनंद है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। तू आदर के योग्य है हवा, तू भय के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। तेरे वचन में सामर्थ्य है यीशु मसीह। तेरे मुख से निकले हुए वचनों में अभिषेक है, चंगाइयां है, जीवन है। तूने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है, वो जिंदगी है। आज हमने पवित्र आत्मा को सुना, आज हमने जिंदगी को सुना है। हम पवित्र आत्मा से भर कर यहाँ से लौटेंगे। हम यीशु मसीह की जिंदगी से भर कर यहाँ से लौटेंगे। यीशु तूने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तू ही पुनरुत्थान है यीशु, तू ही जीवन है। जो तुझ पर विश्वास करता वो कभी नहीं मरेगा, और यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हो यीशु मसीह हम तुझ पर विश्वास करते, तो पुनरुत्थान है, तो जीवन है। यीशु कलीसिया में तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ बह रही है। इस कलीसिया में तेरी चंगाई के सामर्थ बह रही है। आज हम चंगे होकर यहाँ से लौट गए, और यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। कलीसिया के भाई लोग बहन लोग जो बीमार है, यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। यीशु मसीह खर्च करिए सबको पर होली स्पिरिट फायर, सबको पर होली स्पिरिट फायर। ओह यस, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर। चंगाई की सामर्थ बह रही है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह छू रहा है आप लोगों को, आप चंगे हो रहे हैं। यीशु बोलने में चंगाई है, तेरे बोलने में तेरा अधिकार है, तेरे बोलने में तेरा सामर्थ है। तेरे बोलने से मुर्दे जिलाए जाते हो। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने का ये कलीसिया चंगे हो रही है। यीशु मसीह घोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। हर प्रकार के शरीर की बीमारियां खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर। पवित्र आत्मा का आग इस कलीसिया के ऊपर बार, पवित्र आत्मा का सामर्थ इस कलीसिया के ऊपर बार, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर मारो। बाळगा होरी बलवा संबारी रगाद में संबारी मारो बित्र लावे रावणगा होबड़ में संबड़गा वस्त्र लावे जंगलगा कोड़क तिरलाया वस्त्र लावे शोबड़गा बोर में तिरलाया मसेगा कोड़क तिरलावे दो बड़गा वस्त्र में सेकड़गा कोड़क तिरलावे दावड़गा वस्त्र में से बड़े बड़े बदड़ मिला तिरलावे बाड़ वस्त्र लावे बाड़ वस्त्र लावे दो बड़गा बाड़ी वस्त्र लाया वस्त्र लावे जे बड़गा कोड़ खंगर लाया तो भी तपस्या पड़े बाड़गा होरी में आवे
वाड़गे हुड बिस्मिल्लाह दो बड़गा पहुंचत्र में सांबड़गा गबड़ बहु बड़गा पहुंचत्र कदेसिया तुम चंगी हो रही हो यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का यीशु मसीह के नाम में कदेसिया तुम बढ़ रहे हो यीशु मसीह के नाम में कदेसिया तुम उन्नति को पा रहे हो यस क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नष्ट कर यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का शैतान का काम जिस कलीसिया किताब में नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का शैतान अंधकार कार्य जो इस कलीसिया के भाई और बहनों की खिताब में है मैं उसे नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा कलीसिया तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे मैं इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को आजादी दूंगा यहोवा मैं तेरी शरण में ओ मां तेरी शरण में आया हूं यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूं मुझे तू प्रकाश मान कर मुझे दो अपनी महिमा से भर मुझे तू प्रकाश मान कर मुझे दो अपनी महिमा से भर यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ मुझे तू प्रकाश मान कर मुझे तो अपनी महिमा से भर मुझे तू प्रकाश मान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे तू प्रकाश मान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे तू प्रकाश मान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ यहोवा हम तेरी शरण में आ गए हम में से हर एक तेरी शरण में आ गया बराबर तो इस कलीसिया को प्रकाश से भर देना
इस कलीसिया को उजाले से भर दे रहा है। उठकर प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया कलीसिया, आपका उजाला आ गया है, आपका उजाला आ गया। उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो मेरा अनुसरण का तब अंधकार में ना चलेगा। ओ आप अंधकार में नहीं चलेंगे, हर अंधकार हट रहा है यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह को ज्यादा से आप भर रहे हैं, सबों को ऊपर में यीशु का उजाला आ रहा है। आपका जीवन यीशु को ज्यादा से भर रहा है, आपकी आत्मिक आंखें यीशु को ज्यादा से भर रही है, आपका भविष्य यीशु को ज्यादा से भर रहा है। मैं अंधकार को हटाता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह को ज्यादा से आपको भरता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सब ज्योति की संतान, आपके द्वारा आपके मोहल्ले में यीशु को ज्यादा फैलने जा रहा है। आपके द्वारा यीशु को ज्यादा आपके परिवार में, घराने में फैलने जा रहा। कहो मैं इस जगत की ज्योति हूँ, कहो यीशु को ज्यादा कुछ में बढ़ता जा रहा है। कहो मैं जहां भी जाऊंगा यीशु मेरे संग जाएंगे और यीशु को ज्यादा मेरे वाला होकर फैलेगा। यीशु को बोलो मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। मैं तेरे लिए खर्च होना चाहता हूँ, मुझे खर्च कर। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके मोहल्ले में, आपके जो बड़े क्षेत्र में, आपके बिजनेस में आप इस्तेमाल होने जा रहे हैं। यस यस, सपोम होली स्पिरिट फायर पवित्र आत्मा एक के ऊपर कब्जा कर रहा है। पवित्र आत्मा कब्जा एक के ऊपर में बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम पे। आपका आत्मिक जीवन यीशु मसीह के उजाले से भर रहा है। बीमारियां हट रही है, कमजोरियां हट रही है। आप ज्योति की संतान है, आप चंगे होने के लिए बुलाए गए हैं, आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आपके परिवार में यीशु को ज्यादा फैल रहा है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में यीशु मसीह को ज्यादा फैल रहा है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप उस नगर के सवाल बनाए जा रहे हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जो छिप नहीं सकता। आप यीशु के गवाह हैं, आप यीशु के गवाह ठहरे हो। और मैं संबड़िला मुड़ को तेरे लावे या बड़िला मुड़ बित्र राय मसीह बाबा गाना खंदर लाही या बात बित्र जो बड़िला बाड़ बित्र लाही शिवड़ा खंदर के शिवड़ा बाड़ तुम्हारे संतोष बाहर खुदा इस बड़े धन्यवाद इस बुरे कलिसिया पर सब पर हम यीशु मसीह का नहोला गाते हैं। ओ खुदा धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा स्थिर रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा तक, आमीन।